बजट आने से पहले और बजट आने के बाद, और भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है कि हम लोगों ने दुनिया में बहुत सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। अभी कितने देश और बचे हैं जिससे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं? और अमेरिका से डील नहीं, ढील हुई है। अगर यही डील होनी थी सभापति महोदय, तो 11 महीने किस बात का इंतजार था हमारे कारोबारियों को कि डील पहले बनी है बजट, और जब सब कुछ विदेश से ही आएगा तो हमारा किसान भारत में क्या उगाएगा, जमीन पर क्या होगा? $500 बिलियन का व्यापार एक तरफा। पूजनीय अहिल्याबाई होलकर जी, उनकी मूर्ति थी, उसको बुलडोजर से तोड़वा दिया। लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। जी हां दोस्तों, तो लीजिए, अखिलेश साहब के अमेरिका प्रेम से उठा दिया पर्दा, सबका उतर गया चेहरा। योगी आदित्यनाथ पर क्या कह गए अखिलेश? कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय शशि थरूर जी जो बात कह रहे थे, उन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। सभापति महोदय, वही मिलते जुलते आंकड़े हमारे पास भी हैं। जब कभी जवाब आए तो शायद उन आंकड़ों का जवाब भी आए। और जब वो अपनी बातों को ख़त्म कर रहे थे तो वो एक शेर पढ़ के गए हैं, मिर्ज़ा गालिब का एक शेर पढ़ के गए हैं सभापति महोदय। सभापति महोदय, यही शेर अगर बीजेपी को पढ़ना होता तो बीजेपी कैसे पढ़ती? अगर यही शेर बीजेपी को पढ़ना पड़ता तो वो पढ़ते कि हमको मालूम है स्वर्ग की सच्चाई, लेकिन दिल को बहलाने के का गालिब ये ख्याल की जगह सोच अच्छा है। सभापति महोदय, यही फर्क है। सबका साथ, सबका विकास। सभापति महोदय, बोलने से पहले मैं जब बजट को देख रहा था, और अक्सर सरकार को पिछले कई सालों से चलता हुआ मैं देख रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं, क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें, जो बनाते हैं हवा में बातों के महल, आओ उनसे कुछ जमीनी बात करें। दोस्तों, ये शायरी मौजूदा सरकार किस तरह से काम कर रही है बताने के लिए काफी है, और उसकी पूरी कहानी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बता दी। कई दिनों से सदन में चर्चा कई दिनों बाद शुरू हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार ने तो चर्चा नहीं होने दी, लेकिन दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उस बजट से पहले ऐसा क्या हुआ जिसमें अखिलेश को लगा मोदी जी अमेरिका प्रेम में बह गए हैं? बताएंगे आपको। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, अखिलेश यादव ने वैसे तो तरीके से इस सरकार को लपेटा, ऐसा लपेटा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चेहरा उतर गया। गजबी तरीके से अखिलेश ने भाई साहब क्लास लगाई है, सबके चेहरे बिल्कुल सन पसीने छुड़ा दिए अखिलेश ने। महंगाई बेतहाशा बढ़ने पर भी इस बजट में जनता को टैक्स में न छूट देना टैक्स शोषण है। अमीरों के काम कारोबार और घूमने फिरने पर 10 तरह की छूटें दी गई हैं, लेकिन बेकारी बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों की उम्मीदों की थाली खाली है। मध्यम वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। शोषित, वंचित, गरीब व्यक्ति जहां था वैसे भी नीचे जाता दिख रहा है। इस बजट ने उसके चादर में पैबंद लगाने की जगह उसे और चिथड़ा कर दिया है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा केवल शब्दों की औपचारिकता रह गई है। किसान, मजदूर, श्रमिक, कारोबारी, छोटा दुकानदार अपने लिए मिली राहत को दूरबीन से देखकर ढूंढ रहा है, और इसीलिए भाजपा का हर बजट 1/20 का बजट मानते हैं, क्योंकि वो 5% लोगों के लिए ही होता है। दोस्तों, अखिलेश ने बजट आने से पहले
और बाद में अमेरिका के साथ हुई डील को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। बजट आने से पहले और बजट आने के बाद पूरा देश और पूरे देश में ये बहस चल रही थी कि अमेरिका को लेकर के डील होने जा रही है। सभापति महोदय मुझसे पहले अभी जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय सदस्य बोल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है कि हम लोगों ने दुनिया में बहुत सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहूँगा, अभी कितने देश और बचे हैं जिससे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं? कुछ ऐसे भी देश बचे होंगे शायद जिनसे आपकी इच्छा होगी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, और सभापति महोदय का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाते हैं। जो लोग कभी रुपए के बारे में बहुत चिंता करते थे, कभी कभी उम्र से, कभी कभी दूसरे लोगों के उससे जोड़ देते थे, इतने सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा? और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? अगर यही डील होनी थी सभापति महोदय, तो 11 महीने किस बात का इंतजार था? हमारे कारोबारियों को या हमारे जितने भी उद्योग से जुड़े लोग हैं उनके साथ ये परेशानी क्यों? बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट। तो सुना आपने, अखिलेश ने पूछा फ्री ट्रेड डील वाले कितने देश बचे हैं जिनसे ऐसी डील नहीं हुई है, और निष्कर्ष में कह दिया गया कि यह डील नहीं बल्कि यह ढील है। अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर दोस्तों बीजेपी और उनकी सरकार खुद की पीठ थपथपा रही है। न जाने कौन सा कीर्तिमान हासिल कर लिया है, लेकिन इस ट्रेड डील में देश के किसानों का हाल क्या हो गया है उसकी पूरी कहानी अखिलेश ने बता के रख दी है, कल ही खोल दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान को लेकर के इन्होंने कहा कि किसान की हम आय दोगुनी कर देंगे। आज हमारा किसान इस उदारीकरण में कहां खड़ा है? जिस किसान को लेकर के पूरे देश के सभी राजनीतिक दल चिंतित रहते हैं, इस डील के बाद हमारे किसानों का हाल क्या होगा? और जब सब कुछ विदेश से ही आएगा तो हमारा किसान भारत में क्या उगाएगा, जमीन पर क्या होगा और क्या बेच पाएगा? सभापति महोदय, सरकार ने बड़ा बजट पेश किया, कहा कि हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से हम मंडियां तैयार करेंगे, बाजार तैयार करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे। हमारे किसान जब काले कानून के खिलाफ लड़ रहे थे, बड़ी संख्या में जान चली गई, उसके बाद सरकार कहीं पीछे हटी और उन्होंने काले कानून वापस लिए। लेकिन आज भी किसानों को जो कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए वो अभी तक एमएसपी की कानूनी गारंटी सरकार नहीं दे पाई है। दोस्तों, मोदी जी के अमेरिका प्रेम से देश की आत्मनिर्भरता कैसे रो रही है उसका भी विश्लेषण कर दिया है। $500 बिलियन का व्यापार एक तरफा, हमारे आत्मनिर्भरता कहां जाएगी? स्वदेशी नारा हमारा कहां जाएगा? हमारे देश की जनता भाजपा से कह रही है कि जहां तक हमें मालूम है डील एक तरफा नहीं होती है। क्या ये बनी वहां पहुंची यहां जहां जैसे कोई एक पक्षी मान रहा हो? जनता भाजपा से यह भी जानना चाहती है कि 0 बड़ा के 18। $500 बिलियन का व्यापार एक तरफा, अखिलेश का सीधा सवाल है, हमारी आत्मनिर्भरता स्वदेशी नारा कहां जाएगा? जनता भाजपा से जानना चाहती है कि 0 बड़ा है या 18। दोस्तों, मोदी निर्मला सीतारमण के साथ ही अखिलेश ने लगे हाथ सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की भी क्लास लगा दी, वॉट लगा दी। राजमाता
पूजनीय अहिल्याबाई होलकर जी, उनकी मूर्ति थी, उसको बुलडोजर से तोड़वा दिया। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है एक मणिकर्णिका घाट जो हमारी पौराणिक पहचान रही, सदियों से हमारी विरासत की पहचान रही, सनातनी काशी की विरासत रही, वहां पे इनकी सरकार ने प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। और सभापति महोदय, केवल एक मूर्ति नहीं, वहां पर अगर हम गिनती करेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। तो दोस्तों, जो बात शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने प्रयागराज के माघ मेले में उठाया था, काशी में किस तरह से मूर्तियां तोड़ी गई, संसद के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ को अखिलेश ने चेतावनी दे दी है। चेतावनी यही कि जो आपने किया उस पर उतनी आसानी से आपको हम छोड़ने वाले नहीं है साहब। दोस्तों, तो आपने सुना ही था अखिलेश का क्या था सीधा सवाल, भाई $500 बिलियन का यह व्यापार एक तरफा, ये हमारी आत्मनिर्भरता, स्वदेशी नारा आखिर कहां जाएगा। यानी सीधा अखिलेश का सवाल यह भी था कि बता दीजिए ना, 0 बड़ा है या 18, किस बात की शाबाशी ले रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है मोदी सरकार। ट्रंप का व्यवहार, जो कि दोस्तों कहते हैं पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, ये ठीक ट्रंप के लिए बैठता है कि ट्रंप की ना दोस्ती अच्छी, ना वो किसी के अच्छे दोस्त हो सकते हैं, ना ही। ऐसी स्थिति में जब ट्रंप ने टैरिफ की मार, पहले 25, फिर 25, 50, और अब देख लीजिए, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो केंद्र सरकार अब ट्रंप के दबाव में या अमेरिका के, आखिर हम में ऐसी कौन सी कमी है कि अमेरिका, जाहिर सी बात है ये बदला भारत है, आप ही कहते हैं साहब। तो ऐसे में किसकी जरूरत किसको है ये बताने की जरूरत नहीं है। आखिर ट्रेड डील पर बताइए खुलकर, क्यों नहीं बोल, यही तो नेता विपक्ष भी कह रहे हैं, अखिलेश भी कह रहे हैं, लेकिन जवाब देने से बचती नजर। आखिर मामला क्या है, किस चीज का सौदा कर लिया है ट्रंप ने साहिब से। अखिलेश ने कलई खोली है, विस्तार से क्लास लगाई है, शायद जवाब मिलेगा। ये उतरे चेहरे क्या जवाब देंगे, खामोशी ही इनका रोजा होगी। खैर, बहरहाल आपकी राय इस पर क्या है, अखिलेश के इस अंदाज पर बताइएगा आप जरूर। लास्ट तक आप बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया।